यस, तो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे लॉगरिथम्स। आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। हमने कल जॉन नफायर और हेनरी ब्रिग्स को प्रणाम किया था, और हमें पता है कि हमें हेनरी ब्रिग्स साहब ने जो लॉगरिथमिक टेबल दिया है उसका इस्तेमाल करना है। आज हम उस टेबल को रेफर करेंगे थोड़ा सा। कल बताया था कि लॉग बड़ा सीमित है, का मैंने थोड़ा सा प्रूफ भी आपको दे ही दिया था कल कि जितना कहा जाए लॉग में उतना ही आपको करना है, उससे ज्यादा आपको कुछ भी करना अलाउड नहीं है। इफ दैट इज माइंड ओके। कल सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे बनेगा, याद है आपको ये? तो कल मैंने आपको 10 एग्जाम्पल भी भेजे थे, व्हाट्सएप ग्रुप पर होमवर्क दिया था आपको, होप सो आप लोगों ने वो किया हो। आपको उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म करने थे, बड़ा आसान है। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसा होता है पहले तो ये याद रखना है कि इट इज a रेज़ टू x इज इक्वल टू m। तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे होगा? log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। करेक्ट। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पर भी हमने सॉल्व किए थे। देन आपको लॉगरिथमिक फॉर्म से फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे करना, ये भी हमने कल सिखाया था। तो आपको बेस से स्टार्ट करना है एंड यू हैव टू गो एंटी क्लॉकवाइज। तो a रेज़ टू x इज इक्वल्स टू m, ये आपका फिर से क्या बन गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस पर भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, वो भी आपको मैंने दिया था व्हाट्सएप ग्रुप पर, होप्स आपने किया हो सॉल्व। एंड फिर कुछ रिमार्क्स हमने लिखे थे जो बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला रिमार्क था कि लॉग निगेटिव नंबर्स और जीरो का एग्जिस्ट नहीं करता। सेकेंड रिमार्क था कि किसी भी नंबर का लॉग अगर हम निकाल रहे उसी बेस के लिए तो वो हमेशा क्या आएगा? 1, यानी लॉग ऑफ एनी नंबर टू सेम बेस इज ऑलवेज 1। फिर हमने देखा था कि log ऑफ 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज 0। log ऑफ 1 किसी भी बेस के लिए हमेशा क्या रहेगा? 0। फिर हमने देखा था कि देयर आर टू बेसिस, वन इज नेचुरल बेस एंड सेकेंड इज कॉमन बेस। नेचुरल बेस और कॉमन बेस दोनों में, इधर आ जाओ, नेचुरल बेस और कॉमन बेस दोनों आपको हमने बता दिए थे। नेचुरल बेस दिया है जॉन नेफायर ने और कॉमन बेस दिया है हेनरी ब्रिग्स ने। जो नेचुरल बेस है वो E होता है, जिसकी वैल्यू है 2.7183, पर वो हम कभी यूज नहीं करने वाले। लेकिन आपको अगर कभी कहीं log E दिखेगा, जो 12th में ज्यादा दिखेगा, अभी कुछ दिखने वाला नहीं है, तो वो log E की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1। log E की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1। ये बात आपको याद रखनी है। और इसके बाद हम पूरा पूरा जो log यूज करने वाले हैं उसमें हम सिर्फ कॉमन बेस यूज करने वाले, इस बात को आपको याद रखना है। और फिर हमने डिस्कस किए थे लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो कितने लॉज आपको बताए गए थे? 3। इनको आज हम थोड़ा सा और यूज करना सीखेंगे, और फिर आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे कि ये लॉग एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है। फिर कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की एग्जांपल्स हम लेंगे एंड उन्हें भी सॉल्व करके देखेंगे। लॉग से हम दोनों से चेक करेंगे, पहले हम कैलकुलेटर से आंसर चेक करके लिख देंगे और फिर लॉग से वही आंसर आ रहा है कि नहीं ये भी हम चेक करेंगे। तो 3 लॉज है हमारे पास, ये बड़े इंपॉर्टेंट लॉज है, मैं इनको अच्छे से याद रखना है। तीनों लॉ के नाम एक बार पहले बता दीजिए। लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ क्वोशिएंट एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इस व्हाट इज लॉ ऑफ प्रोडक्ट? log of m into n is equals to log of m plus log of n, log of m plus log of n. Then second law is law of quotient. Log of m upon n is equals to log f minus log n. Very good. And then law of exponent. Log of m raised to n is equals to n log m. वो n हम आगे ला सकते हैं। पर एक बात याद रखिए, क्या मैं अगर कहीं पे राइट हैंड साइड मुझे ऐसी दिखती है, ये जो राइट हैंड साइड है ये कहीं पर मुझे अगर आगे दिखती है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में या कहीं पर मुझे काम पड़ता है इसका, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यस, ये हो सकता है। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि अगर कभी ऐसा आ गया कि log m प्लस n है, तो ऑब्वियसली इसको आप लॉ ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। क्या आप देखो दोनों में काफी फर्क है, ठीक है? यस, दैट्स इट। तो तीनों लॉज आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं डेली, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल करके हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो 3 लॉज फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ क्वोशिएंट एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। प्रोडक्ट में जब प्रोडक्ट रहेगा तो आप उसको एडिशन में बाइफिकेट करोगे, उसको एडिशन में आप बांटोगे,
एंड जब ऑब्वियसली क्वोशिएंट रहेगा, लॉ ऑफ क्वोशिएंट रहेगा, तो उसको आप लाइब्रेरी से जब लॉ ऑफ क्वोशिएंट रहेगा तो उसको आप log m माइनस log n करोगे, एंड जब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रहेगा तो n आप सिर्फ आगे ले लोगे। आई क्या बात समझ में? हाँ, ये तीनों लॉस क्लियर है आपको? चलो, आपने यहाँ तक तो लिख ही लिया था कल मेरे साथ, कोई डाउट है यहाँ तक? जो 10 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे वो सारे आए क्या आपको करते? वो चेक करने हैं क्या? वो चेक करने तो बोलो, फटाफट कर लेते। वैसे तो आसान है, वो आपको आ ही गए होंगे, बट मैं एक बार आपसे चेक करवा देता हूँ। पहले आ जाओ, लॉ आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म करने थे, तो उसमें फर्स्ट मैंने दिया था 3⁻⁻⁴ इज इक्वल टू 1/81, ऐसे ही था। तो बताओ इसका लॉगरिथमिक फॉर्म, log ऑफ 1/81 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू -4, करेक्ट है क्या? हाँ। सेकेंड जो क्वेश्चन था वो क्या था? 0.05 रेज टू 2 इज इक्वल टू 0.0025, कौन सा फॉर्म है ये? चलो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म करते हैं, log ऑफ 0.0025 टू द बेस 0.05 इज इक्वल्स टू 2, बराबर है? सही है। नेक्स्ट था, डायरेक्ट लिख रहा हूं अब मैं, log ऑफ 216 टू द बेस 1/6 इज इक्वल्स टू -3, करेक्ट है? यस। नेक्स्ट था, log ऑफ 1 टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट, log ऑफ 244.141 टू द बेस 2.5 इज इक्वल्स टू 6, एंड सो ऑन। आए सारे आपको? और इसके आगे बात और 5 थे, मैं सारे नहीं चेक कर रहा, अभी आपको आना चाहिए, तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, लेट्स कम टू द पॉइंट। ऑल गुड? और फिर ऐसे ही आपको 10 एग्जांपल मैंने दिए थे जिसमें आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था लॉगरिथमिक फॉर्म से। वहां किसी को कोई डाउट है? कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो प्लीज आस्क। नो डाउट्स? ऑल गुड? वेरी गुड। चाहिए आपको अगर आंसर्स तो मुझे आप व्हाट्सएप पर बता देना वैसा कि सर उनके आंसर्स भी भेज दो, तो मैं आपको इनके आंसर्स भी भेज दूँ। ओके, मैं अभी आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर डिजाइन किए, इनको हम सॉल्व करेंगे और फिर आज हम एक नया बात डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, रिड्यूस दीज इनटू सिंगल लॉग। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें मल्टीपल लॉग्स है या नहीं? हाँ, मुझे क्या करना है, इसको एक सिंगल लॉग में रिड्यूस करना है, ठीक है? इसको सिंगल लॉग में रिड्यूस करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहे हम अभी, सिर्फ इसको सिंगल लॉग में हमें रिड्यूस करना है। लेट्स डू दिस। बताओ मुझे इनको एक सिंगल लॉग में रिड्यूस करना है, और लॉग बड़ा सीमित है, लॉग बड़ा सीमित है, तो ऑब्वियसली लॉग बड़ा सीमित है, तो आप यहां पर ऐसा नहीं कर सकते कि लॉग 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 कॉमन निकाल लिया, नहीं कर सकते ऐसा, मैंने कल ही बता दिया आपको ये। तो मुझे यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर यूज करने पड़ेंगे लॉगरिथम के लॉज, जो कल आपको 3 लॉज हमने सिखाए हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का आ रही है? सुनते रहिएगा। बताओ इस लॉग और इस लॉग के बीच में क्या दिख रहा है आपको? एडिशन। तो क्या ये थोड़ा थोड़ा आपको log m प्लस log n के जैसा लग रहा है कि नहीं? लग रहा है कि नहीं? हाँ, तो log m प्लस log n के जैसा अगर ये लग रहा है, तो मुझे बताओ इसको हम log mn लिख सकते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट से। जरा एक बार लॉ ऑफ प्रोडक्ट पे नजर डाल लेते। log m प्लस log n अगर रहा तो इट कैन बी रिटन एज log m इंटू n, करेक्ट? बट देर इज वन प्रॉब्लम। व्हाट प्रॉब्लम? सर यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? 4, और यहाँ पर क्या दिख रहा है? 2। ये दोनों हमें बिल्कुल भी इन दोनों के लिए लॉ ऑफ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने नहीं देंगे। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात? बोलो हाँ या ना। यस, यस, वेरी गुड। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से एग्जिस्ट कर देंगे। वंस दैट इज डन, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली हम इसको लॉ ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ कि नहीं? बात समझ में आ रही है? पक्का? श्योर? इधर आ जा, तेरा बैग का है। तो यहाँ पर मल्टीपल लॉग को मुझे सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है, बराबर? यस।
लेकिन उसके लिए मुझे पहले यहाँ पे लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, पर लॉ ऑफ प्रोडक्ट के लिए वो 2 और 4 जो कोएफिशिएंट्स है, जो हमारे log 3 और log 2 के कोएफिशिएंट्स है, वो अलाउ ही नहीं कर रहे मेरे को कि मैं यहाँ लॉ ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई करूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। तो देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कैसे यूज होगा, क्या ये 2 जैसे यहाँ अगर होता तो नीचे आ सकता था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से, तो वैसे हम उसको फिर ऊपर लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा log 3 स्क्वायर प्लस वैसे ही ये 4 भी हो जाएगा log 2 रेज टू 4 और ये log 8 एज इट इज मैंने लिख दिया। बात समझ में आ रही है? हाँ, अब सुनिए, बताइए 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और बताइए 2 रेज टू 4 क्या हो जाएगा 16 एंड दिस इज log 8। दैट्स इट, करेक्ट। अब मेरा सवाल आपसे अगला, सब लोग ध्यान देंगे। अब क्या मैं यहाँ लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज कर सकता हूँ क्या? हाँ, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं सर। ये दोनों को आप ध्यान से देखो, क्या आप यहाँ देख सकते हो कि ये log m प्लस log n है? हाँ है। तो मुझे यहाँ log m प्लस log n को कर देना है log m इंटू n। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बताओ, log ऑफ 9 इंटू 16 माइनस log ऑफ 8। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया चीज? मैंने क्या क्या किया, तो मुझे इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। मैं डायरेक्टली ऐसे एडलेस नहीं कर सकता लॉगरिथम को। लॉगरिथम के जो लॉज है सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करके हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पर सबसे पहले यूज करना लग रहा था कि लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज हो सकता है, बट उसमें प्रॉब्लम थी, वो जो कोएफिशिएंट्स थे 2 और 4 वो दिक्कत दे रहे थे। तो व्हाट आई डिड, मैंने पहले 2 और 4 को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करके ऊपर भेज दिया। तो यहाँ मैं रीजन लिख देता हूँ क्या, कि मैंने यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया। देन मुझे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करने के बाद तो मैंने सिर्फ ये पावर्स को सॉल्व कर लिया, और अब मुझे यहाँ पर दिखा कि मैं log m प्लस log n यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ मैंने लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज कर लिया। बात सही है? अब बताओ 9 इंटू 16 तो मैं कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई करके वहां पर एक नंबर आ जाएगा, पर नहीं भी किया तो भी मेरा काम होता है। मैं उसको मल्टीप्लाई फिलहाल के लिए नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही रहने देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को देखकर क्या लग रहा है आपको? वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो प्लीज उस 9 इंटू 16 को देखकर कंफ्यूज मत होना, इट इज अ सिंगल नंबर, जस्ट वी आर नॉट गेटिंग इट मल्टीप्लाइड। हम उसको ऐसे ही रख रहे, थोड़ा सिंपल करने के लिए, हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। पर log 9 इंटू 16 मतलब वो एक नंबर का log है, इसका log है, करेक्ट है? हाँ। और ये log 8 क्या आपको ये log m माइनस log n की तरह दिख रहा है? एब्सोल्युटली यस। और बताओ ये कौन सा लॉ है, तो आइए ऊपर जरा देखिए, log m माइनस log n कैन बी रिटन एज log ऑफ m अपॉन n। सच्ची सच्ची जा रहा है दिमाग में, खूब सो जा रहा है। तो सर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, विच इज लाइक दिस, log ऑफ 9 इंटू 16 यानी हो गया m अपॉन n अपॉन 8, ये होल का लॉग। आई बात समझ? पक्का? अच्छा सर ये 8 1 जा 8 2 जा 16 हो सकता है क्या? बिल्कुल। यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, लॉ ऑफ क्वोशिएंट यूज किया है। एंड बताओ 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, तो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 18। तो log 18 का क्या करना है, दैट इज नॉट माई क्वेश्चन राइट नाउ। मेरे को आपको सिर्फ लॉ ऑफ प्रोडक्ट और लॉ ऑफ क्वोशिएंट और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल समझाना था। तो मैंने क्या किया, एक मल्टीपल लॉग की टर्म को एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट करके दिखा। तो आप यहां पर अगर log 3 की वैल्यू ढूंढो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यहां पर log 2 की वैल्यू ढूंढो उसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, और log 8 की वैल्यू को इन दोनों के एडिशन से सब्ट्रैक्ट करो, वो इक्वल रहेगा log 18 की वैल्यू। आई क्या बात समझ में? पक्का? खूब सब समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो लॉज कैसे यूज हो रहे, जस्ट मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। आपको यहाँ तक पक्का समझ में आया है? बोलो जल्दी। हाँ, तो प्लीज आप ये नोट डाउन करेंगे एज फास्ट एज यू कैन। ऐसे और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी? हो गया सब पक्का? कम टू सेकेंड क्वेश्चन। ये देखो इधर, 2 log रूट 5 माइनस 3 log 2 प्लस 2 log 7। फिर से हमें इसको रिड्यूस करना है इनटू सिंगल लॉग। पहली बार आए उन्हें तो लेक्चर्स ऑलरेडी कल के भी व्हाट्सएप डाल चुका हूँ, डाल दूंगा। पहले 2-3 दिन लेक्चर्स बाद में ही आए, तो रेगुलर ऑफलाइन। इनकेस कोई प्रॉब्लम तो आपको व्हाट्सएप, तो यहाँ अभी नहीं समझेगा, बाद में घर पे लेक्चर। आइए इसको हमें सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है, तो हेल्प करो। सबसे पहले बताओ, डायरेक्ट मैं यहाँ पर
लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऐसा यूज कर लूँ क्या? सीधा हो जाएगा क्या? नहीं। तो इसलिए मैंने कल कहा था, आपको याद हो तो, कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ क्वोशिएंट को यूज करने के लिए हमें रास्ता देता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ऑल गुड? यस। तो फटाफट बताओ क्या होगा सबसे पहले। लॉग रूट 5, ये 2 पर आ जाएगा। अभी जो बच्चे log 5 बोल रहे हैं, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे से कैच कर रहे हो, पर मुझे पता है कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं पहले स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। तो मैंने 2, 3 और 2 को ऊपर भेज दिया है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, या रीजन लिख देंगे हम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। बोलो समझ आ रहा है? पक्का? एवरीबॉडी? होप सो। अब बताओ रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? log 5। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। एंड 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। आए यहाँ तक? हाँ, अब सब लोग मेरे पास ध्यान देंगे, देखते हैं आपको बेसिक्स कितने याद है। चलो एक काम करते हैं, मेरे को लॉ ऑफ प्रोडक्ट बड़ा आसान लगता है, तो पहले इन दोनों में प्लस है तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट पहले यूज कर लेता हूँ, बराबर है ना? हाँ, और फिर बाद में जो भी आगे होगा वो देखा जाएगा। सही बोल रहा हूँ ना एवरीबॉडी? यस, कौन कौन अग्री करता है मेरी बात से कि पहले लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज कर लेना अच्छा रहेगा? सर प्लीज रेज योर हैंड्स। वेरी गुड। लॉ ऑफ प्रोडक्ट कभी भी अच्छा ना, पहले यूज कर लेंगे। यस, वेरी गुड, 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 वेरी गुड। एक बार अच्छे से हाथ ऊपर करो ना ऐसे। कुछ बच्चों के हाथ ऊपर नहीं, तो आपको लॉ ऑफ क्वोशिएंट पहले अच्छा लगता है क्या? आपने बोलना चाहिए सर अच्छा लगने की बात नहीं है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। जिन बच्चों ने हाँ बोला, अरे आपको यहाँ एडिशन दिख रहा है, आप इन दोनों को लॉ ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हो, बट आपने भूल गए इसकी साइन क्या है। हाँ, तो फिर इसको ब्रैकेट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? समझे? अच्छा एक मिनट, चलो जिनको नहीं समझ आया उनको मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ 2 - 3 + 5, एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। ये सिंपल सा मैंने आपको एक एडिशन सब्ट्रैक्शन पूछा है, क्या आप इसको ऐसा लिखते हो 2 - 8 और फिर 2 - 8 - 6 ऐसे सॉल्व करते हैं हम इसे? नहीं। तो ऑब्वियसली अगर ये भी आपको पहले करना है तो इट इज गोइंग टू बी 5 - 3 विच इज 2, एंड देन 2 + 2 इज 4। बात समझे? या फिर आपको ऐसे करना है तो 2 - 3 इज -1 + 5 एंड देन इट इज 4। ऑल गुड? समझ आया? बस इसकी जगह अब क्या है यहाँ पर? log 8। तो क्या मैं जो, और ये गलती करते हैं बच्चे, इसलिए मैंने आपको स्पेसिफिक ये क्वेश्चन ऐसा दिया और मैंने शुरुआत भी वैसे की कि हम पहले यहाँ लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, बट क्या यहाँ लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज करना सही रहेगा? आप देख पा रहे हो गलत होगा। अगर इन दोनों में मुझे यूज करना ही है तो कौन सा यूज करना पड़ेगा? लॉ ऑफ क्वोशिएंट ही यूज करना पड़ेगा। अच्छा चलो, लेकिन मुझे लॉ ऑफ प्रोडक्ट ही पहले यूज करना है, क्या मैं इन दोनों को पहले लॉ ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ? yes. log 49 को मैं आगे ले लूंगा, तो log 5 + log 49, वहां मैं log ऑफ m × n लिख सकता हूँ। बात समझे? आपको सिर्फ साइन बराबर से देखना है, ऐसा नहीं देखना है कि क्या दिख रहा है, आपको ये देखना है कि किसको कौन सा साइन है, दैट्स इट। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ये ऑलरेडी समझता है, बस मैंने कंफ्यूज करके आपको थोड़ा वापस समझाने की कोशिश की। तो मैं अब कैसे करूँ आप बताओ? क्या मैं यहाँ पहले लॉ ऑफ क्वोशिएंट यूज कर लूँ? सिंपल, ये भी पॉसिबल है। तो मैंने यहाँ पर लॉ ऑफ क्वोशिएंट यूज कर लिया, log m - log n इज log ऑफ m अपॉन n, और ये प्लस log 49 एज इट इज। तो ये हो गया हमारा क्या? लॉ ऑफ क्वोशिएंट। वेरी गुड। अब बताओ, दिस इज log m, दिख रहा है आपको यहाँ पे 5/8 है, पर आपने उसको समझना क्या है, इट इज ओनली m, इट इज ओनली m। और ये क्या दिख रहा है आपको? n। तो log m + log n, क्या यहाँ पर मैं log ऑफ m × n कर सकता हूँ? ये समझा क्या? बोलो प्लीज एवरीबॉडी। क्या किया यहाँ पर? सर log ऑफ 5/8 + log 49 था, तो दिस इज log m + log n, लॉ ऑफ प्रोडक्ट। दिख रहा है आपको लॉ ऑफ प्रोडक्ट? तो log ऑफ m × n बन गया। अभी ये डिवाइड वगैरह नहीं होगा तो सब उसको छोड़ दो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर सिंगल लॉग में रिड्यूस करके देना था, क्या वो हमने बराबर कर दिया है? हाँ, यहाँ हमारा पर्पस सिर्फ सिंगल लॉग में रिड्यूस करना था। दैट्स इट, वी हैव डन। लेट्स राइट डाउन, फटाफट लिख लेंगे।
इसको आप चाहिए तो और मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, दिस इज 245/8। बेस सबका क्या है 10, बेस क्या है ऑब्वियसली 10, राइट डाउन। सामने रोड का काम चल रहा है, तो एक्चुअली अभी किसी की बाइक है, यूनिकॉर्न ब्लैक कलर बाइक है, आप समझे क्या कहाँ पर, आज के सामने जो गली है चाली रही है, ले लो। और किसकी है? यस, चल हम लोग आगे बढ़ रहे, प्लीज डोंट टॉक। ये लिखकर हुआ, क्या आपको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कैसे कर रहे इतना समझ में आ गया है? ओके, नाउ प्लीज 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 कीप साइलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। हाउ टू यूज लॉग टेबल, लॉग टेबल का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा ये अब हम डिस्कस करने वाले। तो लॉग ऑफ कोई भी नंबर कैसे निकलेगा, यानी ये जो लॉगरिथम्स टेबल है इसको कैसे यूज करेंगे, ये अब हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है? प्लीज इधर ध्यान देंगे। तो लॉग ऑफ एन मैंने लिखा है, ये एन यानी कोई भी नंबर, एन यानी क्या, कोई भी नंबर। मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल रहा हूं। हमने लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ क्वोशंट और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जितनी जरूरत थी उतना समझ लिया है, अब हमें आगे बढ़ना है और लॉग टेबल कैसे यूज होता है यह अभी समझना है, ठीक है? ये सारी चीजों का इस्तेमाल कैसे होगा अभी तक बताया नहीं है, इन सब चीजों को फिर हम यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम सिर्फ एक एक कॉन्सेप्ट को बना रहे हैं, तो आप प्लीज थोड़ा ध्यान अच्छे से देना। अब तो किसी भी नंबर की लॉग वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? सबसे पहले तो बच्चों ये जो नंबर है ये दो टाइप के हो सकते हैं, ध्यान देना आप। कल आपको मैंने एक रिमार्क लिखवाया था जिसमें हमने लिखा था कि लॉग ऑफ निगेटिव नंबर्स एंड जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। एम आई करेक्ट? मतलब ये जो n है ये हमेशा क्या होना, ग्रेटर देन जीरो होना, हमेशा ये पॉजिटिव नंबर होना। बात समझ में आती है आपको? ये जो नंबर है जिसका हम लॉग वैल्यू निकालना चाह रहे हैं ये कभी भी निगेटिव नंबर नहीं हो सकता और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मतलब ये जीरो से नंबर बड़ा होना चाहिए। ओके, अब आपका इतना तो नॉलेज पक्का ही, मैं श्योरली बोल सकता हूँ कि आपको ये पता ही होगा कि जीरो से बड़े नंबर यानी कौन से नंबर्स, जरा बताइए। तो सर सारे पॉजिटिव नंबर्स, क्या मैं पूछूं आपको तो 0.0005 इज इट अ पॉजिटिव नंबर? यस। इसका लॉग वैल्यू एग्जिस्ट करता है? यस। मैंने आपसे नंबर पूछा 0.235, क्या ये भी एक पॉजिटिव नंबर है? यस। इसका भी लॉग वैल्यू एग्जिस्ट करता है? यस। मैंने आपसे पूछा 1.235, क्या ये एक पॉजिटिव नंबर है? यस। इसका लॉग वैल्यू एग्जिस्ट करता है? मैंने आपसे पूछा 33, क्या ये एक पॉजिटिव नंबर है? यस। इसका लॉग वैल्यू एग्जिस्ट करता है? यस। मैंने आपसे पूछा 900, क्या ये एक पॉजिटिव नंबर है? हाँ। इसका भी लॉग वैल्यू एग्जिस्ट करता है? यस। जो बच्चे बाहर गए थे एक बार आपको मैं कैच कर लूँ,
हम लोग अब क्या सीख रहे हैं, किसी भी नंबर का लॉग कैसे निकाला जाता है। तो अब हम फाइनली शुरू कर चुके हैं कि ये लॉगरिथम्स टेबल कैसे यूज होगा। ठीक है, ओके। तो कोई भी नंबर का लॉग वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, बट उसके लिए पहले हमें ये देखना है कि वो नंबर कौन सा होना चाहिए। तो कल बताया गया है कि निगेटिव नंबर्स और जीरो का लॉग नहीं निकलता। तो ये जो नंबर है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा। पर इसमें भी मैंने आपको दिख रहा होगा, तो मैंने दो कैटेगरीज कर दी है। वो किस लिए की है, तो जीरो से बड़े लेकिन वन से छोटे, यानी जीरो से वन के बीच में। ये मैं अगर यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर दूं तो दिस इज वन सपोज, एंड दिस इज जीरो, 2, 3, दिस इज 4 एंड सो ऑन। बच्चों जीरो से वन के बीच में भी क्या पॉजिटिव नंबर्स होते हैं? हाँ, और वन से आगे तो बहुत सारे होते ही है। यस, तो हमें क्या करना है, वन या वन से बड़े और वन से छोटे लेकिन जीरो से बड़े, ऐसे दो कैटेगरीज में हमको लॉग वैल्यूज निकालनी सीखनी, क्योंकि दोनों की लॉग वैल्यूज अलग अलग तरीके से। निगेटिव नंबर्स की तो निकलती ही नहीं है, जीरो की निकलती नहीं, तो जीरो से आगे आ जाओ। जीरो से लेकर वन तक लॉग वैल्यू कैसे निकलती है वो हम सीखेंगे यहाँ, और वन से सारे के सारे बड़े नंबर्स की लॉग वैल्यू हम सीखेंगे यहाँ। लेकिन सर n इज इक्वल टू वन के लिए तो आपने लिखा ही नहीं, क्योंकि वहां भी मैंने इक्वल टू नहीं लिखा और यहाँ भी इक्वल टू नहीं लिखा। तो n इज इक्वल टू वन रहा तो कल आपको ये भी बता दिया गया है कि log वन इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो, log वन इज ऑलवेज 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 जीरो। तो हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में लॉग वैल्यू निकालना सीखेंगे, और जो ये इक्वल टू वाला वन है ना उसको भी हम इधर ही कंसिडर कर लेंगे। तो बताओ, अब निगेटिव नंबर्स और जीरो का लॉग निकलता नहीं, किसी भी नंबर का लॉग निकलता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होना। पॉजिटिव नंबर्स की दो कैटेगरी बना दी, एक जीरो से लेके वन तक के सारे नंबर्स, और दूसरा वन से बड़े नंबर्स। क्या आपको यहां तक समझ में आ गई बात? वन से बड़े यानी कहां तक, इन्फिनिटी तक, कितना भी बड़ा नंबर हो, फिर वो 5,02,333 वो भी नंबर का लॉग वैल्यू इस कैटेगरी में आ जाएगा। और वन से छोटे, जीरो और वन के बीच में भी अनगिनत नंबर है, ये तो आपको समझता है। बताओ जीरो और वन के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। जैसे एग्जांपल के लिए 0.000000000001, क्या ये भी जीरो से वन के बीच में आता है? हाँ, ये भी जीरो से वन के बीच में आता है। तो जीरो से वन के बीच में ऐसे अनगिनत नंबर है, वो सारे आ जाएंगे हमारे इस कैटेगरी। ओके, हम शुरू कर रहे हैं अभी यहाँ से। आपको ये चार्ट मेरे साथ बनाते जाना है, तो ऐसे ही आप लिखते जाएंगे, हाउ टू फाइंड लॉग वैल्यूज, हाउ टू फाइंड लॉग वैल्यूज, या आप हेडिंग दे दोगे और फिर लिखोगे लॉग एन, एन यानी एनी नंबर, बट दैट नंबर शुड बी आइदर ग्रेटर देन वन और लेस देन वन बट ग्रेटर देन जीरो। ऐसे दो कैटेगरी बना दो। डन, ना पे अटेंशन। तो n जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, n जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, या लेस देन वन बट ग्रेटर देन जीरो है, किसी भी नंबर का लॉग दो पार्ट्स में निकलेगा। फर्स्ट पार्ट को हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड सेकेंड पार्ट को हम कहेंगे मैंटीसा। ध्यान से सुनना, किसी भी नंबर का लॉग दो पार्ट्स में निकलेगा। फर्स्ट पार्ट को हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड सेकेंड पार्ट को हम कहेंगे मैंटीसा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड सेकेंड पार्ट इज मैंटीसा। वैसा ही सेम टू सेम यहां पर भी रहेगा, पर इसकी बात हम बाद में करेंगे। जीरो से बड़े और वन से छोटे यानी पॉइंट, जीरो पॉइंट वाले जो नंबर्स है उनकी बात बाद में करेंगे। ये हम बात कर रहे हैं ग्रेटर देन वन वाले नंबर। ओके, तो किसी भी नंबर का लॉग दो पार्ट्स में निकलता है। बताओ कौन से? फर्स्ट एंड सेकेंड मैंटीसा। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे आता है, तो पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देकर के समझाऊंगा और फिर हम उसको लिखेंगे। तो आप लिखना नहीं अभी, सिर्फ ध्यान देना इधर। सपोज मुझे लॉग निकालना है 331.56 का।
सर अब इसका लॉग क्यों निकालना है, ये बात नहीं करना है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जब सॉल्व करेंगे तब बताऊंगा कैसे ये सब यूज होगा, अभी जितना बता रहा सिर्फ उतना सुनना है। तो मुझे इस नंबर का लॉग निकालना है। सबसे पहले बताओ क्या ये निगेटिव नंबर है? नहीं। क्या ये जीरो है? नहीं। मतलब इसकी लॉग वैल्यू एग्जिस्ट करती है, दिस इज श्योर। अब ये बताओ ये 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? 1 से बड़ा है, मतलब ये हमारी उस कैटेगरी में आ गया। करेक्ट। अब इसकी लॉग वैल्यू निकालनी है तो इसको दो पार्ट्स में निकालना पड़ेगा। द फर्स्ट पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड द सेकेंड पार्ट इज मेंटीसा। मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना आपको पहले समझा रहा हूं। इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए आपको क्या करना है, जहां पर भी डेसिमल पॉइंट है उससे पहले कितने डिजिट से काउंट करना है। बताओ इस नंबर में कितने डिजिट से? 3 डिजिट से। वेरी गुड। तो 3 माइनस 1 इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट नंबर। क्या बोला मैंने? जितने डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के पहले हैं उसमें से एक माइनस कर दो, उतना आपका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा उसका। सर और एक एग्जांपल दो। सपोज मैंने आपसे बोल दिया 445,621.23। बताओ डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स है? 6। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? 5। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं कर रहे, कैरेक्टरिस्टिक डन है। तो 1 से बड़ा अगर नंबर है उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे आएगा? सर उसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट से काउंट करो उसमें से 1 माइनस करो। दैट इज व्हाट योर कैरेक्टरिस्टिक इज। सर हमारे दिमाग में एक डाउट आ रहा है, आई नो दैट डाउट, कि सर अगर समझो डेसिमल पॉइंट है ही नहीं तो ऑब्वियसली बच्चों उसको हम कहाँ अज्यूम करते हैं? लास्ट में, बराबर। तो अब ये जो सारे डिजिट्स है कितने हैं? 4। 4 माइनस 1 3। तो बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? 3। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। इस एग्जाम्पल को हम रखते हैं, इसको ही हम यूज करेंगे पूरा समझने के लिए। मुझे लॉग ऑफ 3 निकालना है ओनली। बताओ क्या ये 1 से बड़ा नंबर है? हाँ। मतलब इसका भी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा हमको निकालना पड़ेगा, तो log 3 की वैल्यू आएगी। आर यू विथ मी? यस। पहले मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, तो सर डेसिमल से पहले कितने डिजिट से काउंट करना पड़ेगा? बताओ डेसिमल है क्या इसमें? नहीं। तो हमको कहाँ अज्यूम करना है? वो जो भी नंबर है उसके लास्ट में। तो 3 पॉइंट आ जाएगा, तो पॉइंट के पहले कितने डिजिट है? 1। बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? 0। वेरी गुड। कुछ बच्चे गलती यहाँ पर कर देते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि सर ने नंबर ऑफ डिजिट्स बोले थे और वो डिजिट क्या है उसको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर डिजिट 3 है तो वो 3 माइनस 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 लिख देते हैं। लेकिन आपको नंबर ऑफ डिजिट्स बोला है कि डिजिट को देखने बोला है? आपको नंबर ऑफ डिजिट देखने बोला है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कितने डिजिट्स है, तो एक ही तो डिजिट है यहाँ पे, सिर्फ 3। तो ऑब्वियसली 3 माइनस मतलब 1 माइनस 1 इज 0। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा। ऑल गुड। आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं अब इसमें? अब कैसा भी नंबर आ जाए, चलो मुझे फटाफट आप कैरेक्टरिस्टिक बताते जाओ। 2 1.56। बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक? 1। वेरी गुड। लॉग ऑफ 1 बताओ? 5। वेरी गुड। लॉग ऑफ 33 हो गया, ठीक है, 3300000001। बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक? वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब कैरेक्टरिस्टिक तो कुछ नहीं, फालतू बात है, खत्म बात। अब चलते हैं हम कहाँ? मेंटीसा। तो पहले काम करते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे आता है इसको लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इसी नंबर से मेंटीसा निकालना सिखाऊंगा। तो ये एग्जांपल को ही हम कंटिन्यू करेंगे, इसकी पूरी लॉग वैल्यू निकालेंगे। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे आ रहा है वो लिख लेंगे। तो हम पहले काम करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू m-1 वेयर m is equal to number of digits before decimal point। मैंने एकदम ही बेसिक और सिंपल लैंग्वेज में आपको ये लिखा दिया, बिफोर डेसिमल पॉइंट। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे आएगा? m-1 से आएगा। m मतलब क्या है कि डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट से, वो हमारा m है। तो कोई भी नंबर का आप कैरेक्टरिस्टिक आप ढूंढ सकते हो। अब आ जाते हैं मेंटीसा पर। और मेंटीसा हमें कैसे निकालना पड़ेगा? इसके लिए हमें कंपलसरी यूज करना पड़ेगा क्या? तो लॉग टेबल। के लिए कंपलसरी यूज करना पड़ेगा लॉग टेबल। तो सब लोग अपना अपना लॉग टेबल फटाफट बाहर निकाल ले और उसमें ये लॉगरिथम्स वाला जो पार्ट है इसको निकाल ले और मेरे साथ इसको यूज करना है आपको। कौन है वो नालायक जिन्होंने अभी तक लॉग बुक नहीं खरीदा?
और किसके पास नहीं है अभी तक लॉग बुक? भूल गए? टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। वेरी गुड। आइए, जिनके पास है वो लोग आजू बाजू वाले से शेयर करें, और बाकी लोग जिनके पास अभी भी नहीं है वो प्लीज़ लेके आ जाए कल। चलो पे अटेंशन। लॉग ऑफ 331.56 हमें निकालना है। इस नंबर का लॉग वैल्यू हमें निकालना है। कितने पार्ट्स में निकलेगा? दो। कौन से वो दो पार्ट्स? कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा। पहले बात कर ली कैरेक्टरिस्टिक की, तो डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स? 3 -1 2, मैंने लिख दिया इसका कैरेक्टरिस्टिक। अब लगा दो यहां डेसिमल पॉइंट, अब लगा दो यहां डेसिमल पॉइंट, और अब इस नंबर का हम मैंटीसा निकालेंगे और वो लिखेंगे यहां पर। ये जब दोनों को डेसिमल पॉइंट से अलग अलग करके, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को डेसिमल पॉइंट से अलग अलग करके एक साथ लिख दिया जाएगा, वो बन गया उस नंबर की लॉग वैल्यू। दैट इज व्हाट द लॉग वैल्यू ऑफ दैट नंबर। ठीक है, सर अब मैंटीसा कैसे ढूंढेंगे? आइए, तो सबसे पहले जरा आपको लॉग टेबल कैसे बना हुआ है ये बताते हैं। इसमें आपको 3 पार्ट्स दिखेंगे बच्चों। दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट बी, and this is part C. So there are 3 parts. That is part A. सिर्फ जो फर्स्ट कॉलम है जो 10 से शुरू हुआ है, इसीलिए हेनरी ब्रिग्स का टेबल है ये, इसीलिए उसका बेस 10 है माना जाता है, क्योंकि वो 10 से स्टार्ट हुआ है। देन आपको यहाँ पर कॉलम्स दिख रहे होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 9। ये हो गया हमारा पार्ट बी ऑफ द लॉग टेबल। एंड देन आपको मीन डिफरेंसेस दिख रहे होंगे, विच इज माई पार्ट सी ऑफ द टेबल। ये मीन डिफरेंसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपको इसमें कॉलम्स दिखेंगे। ओके, तो पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, ऐसे 3 पार्ट्स में हमने इस टेबल को बाइफरकेट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। अब जिस नंबर का हमें लॉग वैल्यू ढूंढना है उस पे आ जाओ। इसको भी हमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में बांटना है। अब ये कैसे कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना है। डेसिमल पॉइंट का काम है सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक को ढूंढना। अब डेसिमल है भी, ये सोचो भी मत, डेसिमल गायब हो चुका है, ऐसे समझना है। तो सबसे पहले जो कोई भी नंबर है आपका जिसका लॉग वैल्यू निकालने बोला है, उसके पहले 2 डिजिट्स आपका पार्ट ए बन जाएंगे, जो थर्ड डिजिट रहेगा वो बन जाएगा पार्ट बी, और जो फोर्थ डिजिट रहेगा वो बन जाएगा पार्ट सी। इसको अभी के लिए मैं 4 कर देता हूँ, वो बन जाएगा पार्ट सी। सर 5th डिजिट, 6th डिजिट, 7th डिजिट, उनका हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ पहले 4 डिजिट। डेसिमल कहीं पर भी हो उससे कोई लेना देना नहीं। इमेजिन कि वो डेसिमल पॉइंट यहाँ से जा चुका है, उसका सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के लिए काम था। ओके, तो सर 3 3 ये हो गया पार्ट ए का, 1 ये हो गया पार्ट बी के लिए, एंड 5 ये हो गया पार्ट सी। अब इस पर्टिकुलर ऑर्डर को हम चेक करेंगे लॉग टेबल में, और एक वैल्यू वहां से मिलेगी, उसे कहते हैं मैंटीसा वैल्यू। कैसे देखेंगे, ध्यान देना, मैं पहले कैसे रीड कर रहा हूं समझ लो। मैं बोलूंगा अब इसको 33 का 1 का 5 में, क्या कहा मैंने, समझे क्या आप? 33 का यानी पार्ट ए 1 का 5 में हमें जाके वैल्यू ढूंढना है। तो मैं आ गया लॉग टेबल में, सबसे पहले पार्ट ए में ढूंढो 33 कहाँ दिख रहा है। ये देखो 33 दिख गया आपको, कैन यू सी 33 इन द पार्ट ए। अब पार्ट बी में हमें को कौन सी वैल्यू दिख रही? 1। तो पार्ट बी में 1 कहाँ दिख रहा है, चेक करो, ये रहा 1। तो 1 वाले कॉलम में आना है। 33 और 1 के कॉमन सेल में कौन सा आपको नंबर दिख रहा है? 5198। ये हो गया 33 का 1 में। आप मेरे साथ हो अभी तक? हाँ। आगे क्या, पार्ट सी 5। तो पार्ट सी मतलब ये वाला पार्ट सी है, इसमें 5th कॉलम मतलब ये वाला कॉलम, इसमें इसी पर्टिकुलर 33 के रो में हमको 5th कॉलम में आना है। क्या नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पे? 6। आपको बस करना इतना है कि इन दोनों को कर देना है ऐड। तो 5198 प्लस 6, 5198 प्लस 6 इज 5204। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर लिख देंगे 5204। ये आ गया इसका मैंटीसा वैल्यू,
और ये जो पूरी वैल्यू आई है ये इस नंबर की लॉग वैल्यू है। का क्या होगा, ये कैसे हमको यूज होगा, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सॉल्व करने में इसका क्या मतलब है, ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। अभी मैंने आपको सिर्फ एक नंबर की लॉग वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, वो भी 1 से बड़ा नंबर, वो भी 1 से बड़ा नंबर। पॉजिटिव नंबर्स का ही लॉग वैल्यू निकलता है, पर 0 से 1 वाले नंबर्स की लॉग वैल्यू अलग तरीके से निकलती है, और 1 से बड़े नंबर्स की लॉग वैल्यू अलग तरीके से। तो ये हमने 1 से बड़े नंबर की लॉग वैल्यू निकालना सीखा। क्या आपको मैंटीसा मैंने कैसे ढूंढा है समझ आया? बताओ 33 का 1 का 5 में, ऐसे ही आपको भी बोलना है और ऐसे ही आपको ढूंढना है। आइए हम और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, हम अब साथ में करेंगे। पहले मुझे बताओ लॉग ऑफ 442.368, मैंने इस नंबर का लॉग वैल्यू आपको ढूंढने बोला है। सपोज ये मैं 1 3 कर देता हूँ अभी के लिए, बाद में इसको चेंज करके दिखाऊंगा। बताओ इस नंबर की लॉग वैल्यू ढूंढनी है, क्या ये नंबर 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? कॉमन सेंस इट इज ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले बताओ इस नंबर की लॉग वैल्यू, इस नंबर की लॉग वैल्यू का बेस मैंने लिखा नहीं है, पर अभी बोल दिया मैंने बहुत बार कि इसका बेस हमेशा क्या रहेगा 10, इसलिए हम इस लॉग टेबल से इसकी वैल्यू ढूंढते हैं। बात समझे? हाँ। बताओ कितने पार्ट्स में आती है किसी भी नंबर की लॉग वैल्यू? दो। कौन से दो पार्ट्स? कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिस। पहले मुझे कैरेक्टरिस्टिक में हेल्प करो, उसके लिए क्या करना है, डेसिमल से पहले कितने डिजिट से काउंट करना है। बताओ यार डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स है? 4, उसमें से -1, तो बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया? 3। वेरी गुड, लगा दो अब पॉइंट। अब चाहिए मुझे इसका मैंटीसा। मैंटीसा कहाँ जाके देखेंगे? 44 का 2 का 3 में। आ जाओ लॉग टेबल में, 44 ढूंढो पार्ट ए में, 2 का 3 में, तो 6 4 5 4 ये 2 में है, दिख रहा है आपको, एंड 3 यहाँ पर 3 में आपको 3 दिख रहा है नंबर, इन दोनों को ऐड करना है। 6 4 5 7, एम आई करेक्ट? यस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका मैंटीसा वैल्यू 6 4 5 7। यही बात समझ? पक्का? एकदम इजी है। हाँ। आइए एक और एक क्वेश्चन, लॉग 30 का मुझे लॉग वैल्यू ढूंढना है, लॉग 30 का मुझे लॉग वैल्यू ढूंढना है। रेडी हो आप? हाँ। सबसे पहले बताओ 1 से बड़ा है? यस, 1 से बड़ा नंबर है, तो हम जो कैटेगरी में अभी है उसी में आएगा। मुझे इसका लॉग वैल्यू कितने पार्ट्स में मिलेगा? 2 पार्ट्स। कौन से 2 पार्ट्स? कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या देखना है? डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है। कहाँ दिख रहा है डेसिमल? सर है ही नहीं, तो लास्ट में इमेजिन करेंगे, उसको लास्ट में अज्यूम करेंगे। तो डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हो गए? 2 - 1, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया? अब बारी किसकी? मैंटीसा। सर यहाँ तो 4 डिजिट्स है ही नहीं, यहाँ तो कितने डिजिट्स है सिर्फ। तो ये मैंने एग्जांपल क्यों लिया, आप समझदार हो। आपको ये समझाने के लिए अगर ऐसा होता है तो क्या करना है, कुछ नहीं टेंशन लेना है। जब आपके पास यहाँ पे 2 ही डिजिट्स है, सबसे पहले तो ये हो गए पार्ट ए के लिए, अब चाहिए मेरे को पार्ट बी के लिए। तो पार्ट बी के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो ऑब्वियसली हम क्या पकड़ लेंगे? 0। एंड पार्ट सी के लिए भी क्या पकड़ लेंगे? 0। तो मुझे इसकी मैंटीसा ढूंढने के लिए क्या करना है? 30 का 0 का 0 में। आई बात समझ? हाँ। आइए लॉग टेबल में 30 का 0 में बताइए क्या लिखा है? 30 का ये 0 का, और पार्ट सी में, पार्ट सी में 0 होता ही नहीं, पार्ट सी में 0 होता ही नहीं, तो बात ही खत्म। तो 4 7 7 1। आई क्या बात समझ? बोलो हाँ या ना। तो log 30 की वैल्यू क्या आ गई? 1.4771। ऑल गुड, एकदम बढ़िया। डेफिनेटली ये क्वेश्चन देखते से आपके दिमाग में एक डाउट तो आना ही चाहिए कि सर log 3 निकाल के दिखाओ, क्योंकि अब ये तो सिंगल डिजिट हो जाए, बराबर। हाँ, तो एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। क्या ये 1 से बड़ा नंबर है? हाँ, 1 से बड़ा नंबर तो है, तो इसकी लॉग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। सेकेंड क्वेश्चन, कितने पार्ट्स में आएगी लॉग वैल्यू? तो पहले कैरेक्टरिस्टिक, चलो सिर्फ उसकी बात करो। कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या करना? डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स, कितना डिजिट है? 1। 1 - 1 0, तो ऑब्वियसली इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया? 0। ऑल गुड। नाउ लेट्स फोकस ऑन मैंटीसा। तो इसका मैंटीसा देखने के लिए मुझे 4 वैल्यूज चाहिए, हाँ तो एक ही थी, तो क्या करेंगे? तो बच्चों ऑब्वियसली वो तीनों 0 मानेंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पर मैं 0 0 0, तो फिर से मैं क्या करूंगा? 30 का 0 का 0,
क्या यहाँ पर आपको पार्ट ए में 3 दिख रहा है कहीं पे? सर शुरुआत ही 2 डिजिट से हो रही है 10, तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल डिजिट का कोई लॉग वैल्यू होता ही नहीं है। तो 3 का लॉग वैल्यू भी अगर मेंटिसा निकालना है तो वो 30 में ही होता है। बात समझ रहे हो आप? हाँ, तो मुझे बताओ फिर से क्या आ जाएगा, वही 4771। अब एक बात आप जरा यहाँ पे नोट करिए, इसकी लॉग वैल्यू और इसकी लॉग वैल्यू में क्या फर्क लग रहा है? only the characteristic is different but the mantissa is absolutely same. Let's do one more example. Log of 3, चलो 30,000 करते हैं, क्या 30,000? ओके, 1 से बड़ा है? हाँ। बताइए पहला कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक के लिए पॉइंट कहाँ है? यहाँ। तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स है? 5 माइनस 1, यानी हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ गया 4। लेट्स गो फॉर मैंटिसा। 30 का 0 का 0 में, इसको देखना भी नहीं है। 30 का 0 का 0 में, अगेन 30 का 0 का 0 में, अभी कब से वही तो निकाल रहे। फिर बताओ क्या हो गया इधर? सर यहाँ कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुआ सिर्फ, मैंटिसा में कोई फर्क नहीं। अच्छा, मैं अगर आपसे बोल दूं लॉग ऑफ 3 0 0 0 0 0 0 0 चाहे जितने जीरो लगा दो, बताओ इसका मैंटिसा क्या आएगा? 0.4771। सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? वो भी ये काउंट कर लेंगे हम कितने डिजिट से, -1 कर देंगे कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ तक आप मेरे साथ जुड़े हो? समझ आ रहा है आपको? बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। चलो ठीक है, तो मुझे आपसे अब एक्सपेक्टेड है कि मैं यहाँ पर कुछ 4 नंबर्स लिखूंगा, आप मुझे उनकी लॉग वैल्यूज निकाल के दोगे। अब सिंगल डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 10 डिजिट हो, कितने भी डिजिट्स हो, कैन यू डू दिस? यस, लेट्स गो फॉर इट। तो मुझे आपसे चाहिए फाइंड लॉग वैल्यूज। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में इनका इस्तेमाल कैसे होगा, दैट यू विल गेट टू नो मे बी डे आफ्टर टुमारो। कल हम एंटी लॉग सीखेंगे, आज हम लॉग सीखे, कल एंटी लॉग सीखेंगे और फिर सब मिक्स करेंगे। परसों हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन शुरू कर देंगे। 2-3 दिन में फिर हम ये चैप्टर खत्म कर हमारा एक्चुअल सिलेबस शुरू करेंगे। तो फाइंड लॉग वैल्यूज। फर्स्ट, लॉग ऑफ 41.50। सेकेंड, लॉग ऑफ 2। थर्ड, नहीं आता है तो डरना नहीं है, मुझे पूछना है, मैं वापस समझाऊंगा आपको यहाँ पर। थर्ड, लॉग ऑफ 33,348.12। log of 9932 पॉइंट। सारे 1 से बड़े हैं, बराबर। आपको अगर नहीं आ रहा है सिर्फ हाथ ऊपर करना, मैं आपके साथ सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। आपसे एक्सपेक्टेड तो है कि आपको समझ गया होगा अभी तक। समझाए तो यू कैन आस्क। लॉगबुक नहीं? के पास भी आज लॉगबुक नहीं है, प्लीज़ अपना लॉगबुक कैरी करे कल से। देखो दुकान पे छोड़ दूंगा। प्लीज डोंट टॉक, खुद से करिए, कोशिश करिए, खुद से करिए। आसान है, आना चाहिए। तो कहाँ होगा पॉइंट?
नहीं नहीं, मैंने बाद में हटाया था वो पॉइंट। चलो डन। किसे सारे आए, रेज हैंड्स, किसे सारे आ गए? कि एक आया तो सारे आने ही चाहिए, एक जैसे ही तो है सारे। गुड, ठीक है, प्लीज पे अटेंशन, ध्यान देंगे अब इधर। बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? 1 पॉइंट। अब क्या करेंगे, 41 का 5 का 8 में, तो ये आ गया मैं लॉग टेबल, इसमें मैं चला 41 का, तो 1 2 3 4 5 का 8 में, तो 6180 प्लस 8 इज 6188, ये आ गई इसकी लॉग वैल्यू। तो जिनके भी करेक्ट आई है वेरी गुड। लेट्स गो टू लॉग 2। तो पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? 0, फिर 20 का 0 का 0 में, तो 20 का 0 का, या तो 0 होता ही नहीं है, तो 3010, वेरी गुड, तो 3010। अच्छा मुझे फटाक से बता दो लॉग ऑफ 2000 कितना आएगा? वेरी गुड, 3.3010, क्योंकि मैंटिसा तो सेम रहेगा 30 का 20 का 0 का 0 में, बस कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा। देयर आर 4 डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट, -1 मतलब 3। आई बात समझ? खूब सो आई। नेक्स्ट 6348.12, तो ध्यान दीजिए पहले डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स? 4 -1, यानी कैरेक्टरिस्टिक 3। 63 का 4 का 8 में, तो चलो 63 का 4 का 8 में देखते हैं। ये नेक्स्ट पेज पे मिलेगा आपको, 63 का 4 का 8 में, तो इट इज 8026। एम आई करेक्ट? यस, दोनों को ऐड कर देंगे, इट गिव्स अस 8026। अब थोड़ा ध्यान मेरे पास देना, एक छोटा सा चेंज मैंने आखिरी क्वेश्चन में रखा था आपको समझाने के लिए। आपने वैल्यू डेफिनेटली निकाली होगी, और वो गलत भी नहीं है, क्योंकि आपने जो किया है वो आपको जो बताया गया उसके हिसाब से आपने सही किया है। बट अब एक चीज और ऐड कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप समझ गए हो। सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो 3 + 3 6 - 1 इज 5, वेरी गुड। अब इसके मैंटिसा की बारी है, तो 99 का 3 का आपने डेफिनेटली 2 में देखा होगा, बट हियर यू हैव टू पे अटेंशन टू द नेक्स्ट डिजिट, इफ देयर इज अ नेक्स्ट डिजिट। अगर ये नहीं होता तो बात खत्म, अगर ये नहीं होता तो बात खत्म, आप 99 का 3 का 2 में देख लोगे, लेकिन आपको अगला डिजिट देखना है। अच्छा ये क्यों देखना है? टू मेक आवर आंसर मोर एक्यूरेट, बस इसके लिए देख रहे हैं हम। तो हम देते 4 ही डिजिट्स को इंपॉर्टेंस है, क्योंकि टेबल वैसा बना हुआ है। लेकिन अगर अगला डिजिट 6 है, यहाँ पर अगला डिजिट क्या है? 6। हम 99 का 3 का 2 में देखेंगे, बट अगला डिजिट 6 है, विच मेक्स इट टू फोर्स कि ये 2 को भी हम उसके अगले डिजिट पे लेके जाए, जिसे हम राउंडिंग ऑफ कहते हैं। क्या आपने राउंडिंग ऑफ तो सुना हुआ है? सर अगर 0.5 से ज़्यादा बड़ा रहा ना, तो हम उसको नेक्स्ट डिजिट पे राउंड ऑफ कर देते हैं, बराबर। यस, जैसे एग्जांपल के लिए अगर समझो किसी बच्चे को या फिर मार्क्स की बात करते हैं, किसी बच्चे को 99.80 ऐसे परसेंट है, तो वो बच्चा 100% ही बोलता है। जैसे अभी अभी थोड़े दिन पहले मुझे याद आता है, आपके एडमिशन्स के वक्त कोई तो भी एक पे पेरेंट्स आए थे, तो उन्होंने 93.80% थे, बट उसके पिताजी इतने प्राउडली बोल रहे थे, नहीं सर 94% है। तो क्यों बोल रहे थे? बिकॉज 0.8 है ना, तो ऑब्वियसली वो राउंड ऑफ कर रहे टू द नेक्स्ट डिजिट। बात समझ में आ रही? सेम केस अप्लाइज हियर। तो अगर अगला डिजिट 6 है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, बस हम बोलते वक्त कैसा बोलेंगे? 99 का 3 का 3 में, बस इतना करना है, और कोई बात नहीं। आइए 99 का 3 का 3 में बताइए मुझे क्या है? ये रहा 99 का 3 का 3 में, इट इज 9970, 9970। तो आपने जो लिखा था 99, सेम ही आ रहा है, सेम ही आ रहा होगा आपका भी। यस, कोई इशू नहीं, बढ़िया, क्योंकि ये दोनों क्या है यहाँ पर? 1 है। पर ये ऊपर जैसे जैसे आप जाओगे टेबल में, तो यहाँ पर आपको थोड़ा चेंज दिखेगा वैल्यूज में, बराबर। तो यहाँ पर लकीली दोनों वैल्यू सेम आ गई, दोनों मीन डिफरेंसेस सेम आ गए, इसलिए आपका आंसर सेम आ गया। बट आपको ये बात याद रखना है कि अगर नेक्स्ट डिजिट 5 से बड़ा है, तो उसका प्रीवियस डिजिट को आप अगले डिजिट पे राउंड ऑफ कर दोगे। पर ये मैं सिर्फ किसके लिए बात कर रहा हूँ, ध्यान दो। अभी सपोज मैंने आपको नंबर दे दिया लॉग ऑफ 9698, तो ये 8 है, तो इसको 10 मत कर देना, ये तो 4 डिजिट्स है ना, तो ये सिंपल 96 का 9 का 8 में देखना है आपको। लेकिन इसके आगे अगर 7 होता, तो अब ये 96 का 9 का 9 में देखा जाएगा। आई बात समझ? यानी सिर्फ 4th डिजिट के लिए बात चल रही है, बाकी कुछ भी यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ।
क्या मैंने आपको लॉग वैल्यू 1 से बड़े नंबर्स की निकालने की अच्छे से समझा दी है और आपको अच्छे से समझ में आ गई? पक्का? एकदम श्योर? ऑब्वियसली जैसे कल मैंने आपको लॉगरिथमिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के एग्जांपल्स व्हाट्सएप पर भेजे थे, वैसे आज मैं आपको लॉग वैल्यूज निकालने के एग्जांपल्स व्हाट्सएप पर भेजूंगा, जिसमें आपको फटाफट लॉग वैल्यूज निकाल के लेके आना है। उससे क्या प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बचा क्या केस है बताओ, जिसमें जो नंबर है वो 0 से बड़ा तो होगा ही, 0 से छोटे नंबर की तो लॉग वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, पर 1 से छोटा होगा। सर एग्जाम्पल से बात करिए, तो सपोज मैंने एक नंबर बोल दिया, बताओ क्या ये पॉजिटिव नंबर है? 0.00341, क्या ये 0 से बड़ा है? पॉजिटिव है, यानी इसकी लॉग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। लेकिन क्या ये 1 से बड़ा है? ये 1 से छोटा है, मतलब ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? इस कैटेगरी में। अब इसमें मैंटीसा देखने का तरीका और कैरेक्टरिस्टिक देखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। ध्यान से सुनना है, मैं जो बोल रहा हूँ तो अच्छी से एकदम गौर से सुन के आपको समझ के लेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे आएगा, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके आसपास कितने जीरोस है आपको वो काउंट करने, इसके इर्द गिर्द कितने जीरोस है आपको वो काउंट करने, 1, 2 एंड 3। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा वो बनेगा बार 3। बार 3 यानी सिंपली इट इज -3, बट हम निगेटिव नहीं लिखते, हम उसको बार लिखते हैं। ठीक है, वो लॉग का एक प्रिंसिपल है, उसको हम यूज कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा कि मैं आप सिर्फ कैलकुलेशंस हमारे लिए पॉसिबल हो जाए उतना कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। तो ये बार क्यों लिखा जाता है इसका भी एक रीजन होता है, पर वो छोड़ दो। आप सिर्फ इतना याद रखोगे कि डेसिमल पॉइंट के इर्द गिर्द कितने जीरोस है उनको आपको काउंट करना है, और वो बार के नीचे नंबर आपको लिख देना है। दिस विल बिकम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ these types of numbers. Are you with me? पक्का? अच्छा एक मिनट सर, एग्जांपल्स और दो। तो सपोज मैंने आपको नंबर दिया 0.1234, पहले मुझे बताओ क्या ये 1 से छोटा नंबर है? हाँ। 0 से बड़ा नंबर है? हाँ। पॉजिटिव नंबर है? हाँ। मतलब इसका लॉग वैल्यू एग्जिस्ट करता है? हाँ। अब पहले इसकी लॉग वैल्यू कितने पार्ट्स में निकलेगी? सेम 2 पार्ट्स। कौन से 2 पार्ट्स? कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा। तो लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट। कैरेक्टरिस्टिक के लिए मैंने क्या प्रिंसिपल बोला? सर डेसिमल पॉइंट के आसपास कितने डिजिट्स है, बस आपको वो काउंट करना। कितने जीरोस है, सॉरी डिजिट्स नहीं, कितने जीरोस है वो काउंट करना है। बताओ कितने जीरोस यहाँ पर दिख रहे हैं? ओनली 1। तो ऑब्वियसली आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? बार 1। अब इसका मैंटीसा कैसे देखे जाएगा? सेम लॉग टेबल में आपको जाना है। बस आपको लॉग टेबल में जाकर कहाँ से देखना है? 12 का, 3 का, 4 में, यानी उस जीरोस को इग्नोर करना है। सेम अगर मैंने जो पहला एग्जांपल लिखा था लॉग ऑफ 0.00341, बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? बार 3। पर इसका मैंटीसा कहाँ देखा जाएगा? 34 का, 1 का, आगे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 0। तो 34 का, 1 का, 0 में, यानी इनको हम कुछ इंपॉर्टेंस दे रहे क्या? ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंटीसा के लिए नहीं। अच्छा अब देखो मजे की बात, देखते आप इसका जवाब सही देते हो या नहीं। मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक आपसे चाहिए। एक जवाब आया है बार 2। ओके, 1 2 3 4 5, अच्छा हाँ बोलो। एक आंसर आया है 2 बार और 5 बार, और एक आंसर आया है 5 बार जो मुझे नहीं सुनना था। इन जीरोस को काउंट करेंगे क्या? सर आपने बड़े साफ शब्दों में कहा था डेसिमल पॉइंट के आसपास। ये जो आगे के जीरोस है, ये 1 के बाद जो जीरोस आए हैं ये डेसिमल पॉइंट के आसपास नहीं। अच्छा अगर यहाँ 0 होता तो फिर ये तीनों और ये चारों काउंट हो जाते। आप मेरी बात समझे? यस, लेकिन क्या ये जीरोस काउंट होते? नहीं, ये दोनों काउंट नहीं होंगे। तो अभी इसका जो फिलहाल जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? बार 4। लेकिन इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने लिखा था उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? बार 2। आई बात समझ में? पक्का? हाँ, और अब इसका मैंटीसा बताओ कैसे देखेंगे? 10 का, 2 का, 0 में, इसको छोड़ दो। सर अगर ये 1 की जगह पे यहाँ 5 या 6 या 7 या 8 ऐसा कुछ होता, यानी 5 या 5 से बड़ा, तो हम क्या करते? 10 का, 2 का, 1, खत्म।
पर अभी ये सिर्फ लॉग निकालना सीखा है, अभी एंटी लॉग सीखना पड़ेगा। दोनों जब सीख लेंगे फिर दोनों को मिक्स करेंगे और हम फिर एकदम विचित्र विचित्र कैलकुलेशंस को ओरली कर सकते। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर इतना सब वो आप करा रहे हो, डेफिनेटली दिमाग में आना चाहिए आपके, और वो आएगा तभी मज़ा आएगा कि आप इतना सब ये करवा रहे हो, तो इतना सब करके वो डिवीजन होगा। यानी जैसे आपने शुरुआत जो की थी, आपने कहा था कि ऐसा कोई अगर कैलकुलेशन आ जाता है तो आपको ये ओरली करते नहीं आएगा, तो इसके लिए आपको हेल्प करनी है लॉग, हेल्प करेगा आपको लॉग। लॉग में भी तो कितना कुछ करना पड़ेगा सर, और वो सब इतना करने के बाद ही होगा, तो हम ऐसे ही डिवाइड कर लेंगे उससे। तो ये आपके दिमाग में डेफिनेटली आ रहा होगा। ऐसा नहीं है, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे एक एक चीज़ समझा रहा हूँ ताकि सभी को समझ में आए। कुछ बच्चे जल्दी समझ रहे होंगे, कुछ को टाइम लगता है समझने में, पर सबको समझ में आए इसलिए मैं स्लोली कर रहा हूँ। पर जब मैं इसको अल्टीमेटली मिक्स करूंगा लॉग और एंटी लॉग को, और आपको एक शॉर्टकट सिखाऊंगा कि कैसे इसको हम सिर्फ एक बॉक्स बना करके उसमें सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत ईजीली ये कैलकुलेशन किया जा सकता है लॉग के इस्तेमाल से। सिर्फ 3 स्टेप्स की जरूरत होती है, 3 या 4 स्टेप्स मैक्सिमम। 4 स्टेप्स में ये डिवीजन हो जाता है, और वो भी एकदम एक्यूरेट, कुछ भी उसमें गलत नहीं होगा। फॉर दैट आपको परसों तक रुकना है। कल हम एंटी लॉग सीखेंगे एंड ऑब्वियसली फिर परसों हम ऐसे कैलकुलेशंस करना शुरू करेंगे, तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, वहां पर हम एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। अब रही बात ये n ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 वाला जो टाइप है, इसका कैरेक्टरिस्टिक मेंडिसा लिखना बाकी है, वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। आज मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगा ग्रेटर देन 1 वाले, उसकी लॉग वैल्यूज आपको निकाल के लाने। लेस देन 1 वाले हम कल करेंगे। मैक्स के लिए आज यहाँ रुकेंगे। लेट्स स्टार्ट अकाउंट्स। मैक्स को बाय, टेक केयर।